आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज भैया आपको संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। क्या? संरक्षण का सिद्धांत। आपने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपने इन सभी संरक्षण के नाम ऐसे सुने हैं। अब आपने जो नाम सुना है, इस संरक्षण के सिद्धांत का लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, किस प्रकार से ये बताया जा रहा है, संरक्षण का सिद्धांत कैसे डिफाइन कर दिया गया आपके लिए। तो संरक्षण के सिद्धांत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है कि आपके जो संरक्षण के सिद्धांत है, आपको पहले पता होगा, बताया गया होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में आपको जो बताया गया है, सीधी बात कही गई है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही बात कही गई और कोई बात नहीं कही गई। चाहे जहां पढ़ा होगा आपने, केवल यही कहा गया है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपका है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। फिर आपको बताया गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बताया गया आपको? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है आपके ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या बताया गया आपको कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। फिर आपने क्लास 12 में पहले चैप्टर में यही पढ़ा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर वही पढ़ा आपने, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या बताया गया? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको इन तीनों बातों में आपको एक बात कंफर्म मिल रही है, जो एक बात फिक्स कही जा रही है कि जो संरक्षण का सिद्धांत है, संरक्षण का मतलब ना उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इन बातों को समझिए, इनका लॉजिक क्या है। अभी आपको कह दिया जाए कि अणु संरक्षण का सिद्धांत क्या है, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इन बातों को बताने के लिए सीधी सी बात है, एक लॉजिक है, मैं वो लॉजिक बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। टॉपिक क्या था भैया? संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत। अब जो संरक्षण का सिद्धांत है, सामने आप डैश लगा लो, डैश की जगह पर आपका जो मन करे वही रख देना। क्या? डैश लगा लो और डैश पर क्या करना, जो मन करेगा वही लिख देना। ठीक। अब संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यहां पर डैश लगा है तो आप लिखना डैश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा भैया? डैश क्या कहलाता है? संरक्षण का सिद्धांत। डैश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सी बात है आपकी भैया कि आपका डैश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? डैश को ना तो उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डैश संरक्षण का सिद्धांत। अब डैश संरक्षण के सिद्धांत पर आप अपना नाम रख लो, आपका नाम जो भी है, आपका नाम अपना नाम रख लिया पप्पू। पप्पू संरक्षण का सिद्धांत। तो पप्पू संरक्षण का सिद्धांत क्या है? पप्पू को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये रहा पप्पू संरक्षण का सिद्धांत। फिर आपसे यहां पर लिख दिया, कोई दूसरा नाम लिख दिया पोपू। अब बताओ क्या कहा जाएगा? पोपू को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह है पोपू संरक्षण का सिद्धांत। ठीक। तो यहां पर आपका सिंपल सी बात है, यहां पर कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सीधी सी बात है। डैश संरक्षण का सिद्धांत, डैश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब डैश की जगह मतलब खाली जगह, आप वहां पर जो नाम रखिए। आप यहां पर यक्ष संरक्षण का सिद्धांत रखिए, तो यक्ष को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। आप वायु संरक्षण का सिद्धांत, वायु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये रहा आपके वायु संरक्षण का सिद्धांत। अब यहां पर आपका सिंपल सी बात है। अब आगे एक बात समझना, ठीक, आप लोग असामाजिक तत्व हो, केवल समाज में जीना चाह रहे हो। अब यहां पर आप समझिए, आपका कह दिया गया लव संरक्षण का सिद्धांत। क्या भैया? लव संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या कहेंगे?
लब को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल लब क्या होता है, एक बाबू से दूसरे बाबू पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो लब संरक्षण का सिद्धांत क्या है बताना। लब को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक बाबू से दूसरे बाबू पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है आपके लब संरक्षण का सिद्धांत। लब संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लब संरक्षण का सिद्धांत ये कह रहा है कि लब को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लब को क्या किया जा सकता है, एक बाबू से दूसरे बाबू पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक भैया, ये था आपके संरक्षण का सिद्धांत। अगर पूरी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छा, आप लाइक करना, कमेंट करना, आप देखना इस बात, और ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, इस बात को दोबारा बता दिया जाएगा। आप पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई, ठीक, पढ़ते रहो। तब तक के लिए ओके बाय।